देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है? उसकी पावर कितनी है 50 वाट की है, यानी उसकी जो पावर है 50 वाट की है। उसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। क्या किया गया है? 100 वोल्ट की बैटरी से, यानी इसकी पावर कितनी है 50 वाट की, और ये 100 वोल्ट की बैटरी के साथ है, लगा हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस कॉम्बिनेशन को 200 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। अब आपको ये बताना है कि क्योंकि देखो 100 वोल्ट तक रहेगा तो ये बल्ब जलेगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जब हम 200 वोल्ट में इसको लगा देंगे तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किए हैं कि एक संधारित्र को इसके श्रेणी क्रम में लगा दिए हैं। यही पूछा गया है कि इस संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखो कैसे करते हैं, सोल्यूशन देख लो जरा। सबसे पहला काम क्या है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास बल्ब था, हम बल्ब बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। ये ऐसे ऐसे, ये मान लेते हैं बल्ब है, क्या है, थोड़ा सा और एक बार कोशिश कर लें। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये हम ऐसे नापेंगे, ऐसे, ये हमारे पास बल्ब बन गया, ठीक है। इस बल्ब को 100 वोल्ट की बैटरी से पहले कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और इसमें जो इसकी पावर है P है वो कितनी है 50 वाट की है, और इसमें जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो 100 वोल्ट का लगाया गया है। कितना लगाया गया है 100 वोल्ट का लगाया गया है, ठीक है। कितना लगाया गया 100 वोल्ट का। तो हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले हम पता कर लें कि इस पे कितनी करंट फ्लो होगी। क्या पता कर लें, कितनी करंट फ्लो होगी। और क्या पता कर सकते हैं कि जो ये फिलामेंट लगा हुआ है इसमें, इसका रेजिस्टेंस कितना है। कैसे पता कर सकते हो, सुनो, कैसे पता कर सकते हो कि हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर का इज इक्वल होता है वी आई। क्या होता है वी आई, ठीक है। पावर दिया हुआ है, आई हम पता कर सकते हैं, तो P डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, P की वैल्यू कितनी है 50 वाट है, और जो वोल्टेज है वो 100 वाट का है, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किल में जो करंट फ्लो हो रही है कितनी है 0.5 एम्पियर की है, ठीक है। ये हमारे पास आई इसमें फ्लो होगी। अब इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला और है, P इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओम के नियम का लगाना है, और ये आई को हटा के वी बाई आर रखोगे तो यही फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या आएगा वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी क्या है 100 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 100 लिख देंगे, और नीचे क्या है 50 है। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम का है। कितना है 200 ओम का है। और जो वो बल्ब है वो अगर 100 वोल्ट में चलाया जाएगा, 100 वोल्ट की बैटरी से चलाया जाएगा, तो वो चलेगा, काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा कर दिया, इससे कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ये उड़ जाएगा। अब इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन को उठा के हमें 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये दी गई है। इसको देखो, ये 200 वोल्ट की है, जबकि इसकी क्षमता कितनी है 100 वोल्ट की है। तो इसको बचाने के लिए एक कैपेसिटर लगाया गया है, उस कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया है। देखो क्या नया डायग्राम बन जाएगा, नई कंडीशन के हिसाब से जो हमारे पास कंडीशन आएगी उसके हिसाब से जो डायग्राम बनेगा वो ये बन जाएगा कि हमारे पास जो है ये तो बल्ब था, ठीक है, ये बल्ब हमारा था। यहाँ पर हम एक कैपेसिटर इसके सीरीज में लगा दिए हैं, और पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम एक 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। किससे कनेक्ट किए हैं 200 वोल्ट की बैटरी से। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, ये वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात कह रहा हूँ मैं, जो कन्फ्यूजन हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, जो करंट पहले फ्लो हो रही थी, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वही करंट यहाँ पर भी आएगी। क्या बोल रहा हूँ, करंट नहीं चेंज होगी। जो इसकी करंट फ्लो करने की कैपेसिटी थी, इससे क्या निकली थी 0.5 एम्पियर। कितनी निकली थी 0.5 एम्पियर। वही करंट इसमें फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि यही वाला बल्ब उठा के हम लाए हैं, जो पहले लगा हुआ था उसको हम यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। और इस बल्ब के रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस आर जो है वो कितना है 200 ओम है, और ये जो कैपेसिटर लगा है इसका हम रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं XC है। क्या है XC है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है C, इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है, ठीक है। समझ गए बात को, ये हमें फाइंड करना है, ये हम पहले निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा अपने आप। चलो अब हमारे पास काम क्या है, यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो होगी, जो करंट हमारे पास बल्ब में पहले फ्लो हो रही थी वही फ्लो होगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि किस बैटरी को लगाया है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट क्या हो जाएगी, आई होगी, जो कि हो जाएगी 0.5
एम्पियर, ठीक है। अब जब ये करंट फ्लो हो रही है तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है। कुल रेजिस्टेंस जो जेड होता है, जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट के अंदर जाते हैं आर स्क्वायर करते हैं प्लस एक्सी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सी का स्क्वायर। सबसे पहले हमें जेड निकालना है, तो जेड को निकालने के लिए हम ओम का नियम यूज करेंगे। ओम के नियम से पूरे सर्किट में, इस वाले सर्किट में ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो जेड आई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आई तो पता है, वोल्टेज हमने 200 वोल्ट का लगाया है, तो यहाँ से हमें जेड पता चल जाएगा कितना आएगा, ये 200 डिवाइड बाई करंट कौन सी है, यही करंट जो यहाँ पर फ्लो हो रही थी 0.5 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये जीरो बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जो रिजल्टेंट का रेजिस्टेंस है वो 400 ओम का है। कितना है, 400 ओम का है, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या है, अब हमारे पास काम ये है कि जब ये पता चल गया तो हम इससे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्सी निकाल सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं एक समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से सॉल्व करो इसको जरा। जब इस समीकरण 1 में क्या रखना है, जेड की वैल्यू कितनी है, 400 का स्क्वायर कर लेते हैं, दो मतलब स्क्वायर कर लेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू याद रखना, क्या बोल रहा हूँ, जो फिलामेंट लगा है वही है, सेम है, इसका रेजिस्टेंस 200 है, तो यहाँ 200 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्सी का स्क्वायर निकाल लो, एक्सी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1600, और इसको जब माइनस करके इधर लाएंगे 1600 होगा, 16000 हो जाएगा सर, 16000 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 16000 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो बढ़ेंगे ना, 2 2 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400 और 2 जीरो और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 40000। ये 40000 हो जाएगा, ये 1,16,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सुनो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सी स्क्वायर को बाहर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से 10 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 16 माइनस का 4, ये बात समझ में आई, 4 पावर हमने बाहर ले ली। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सी ले लेते हैं, अंडर रूट लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 100 बचेगा, 2 पावर कम हो जाएगी ना, रूट ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 100, और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 बाहर कर लो, जब 2 बाहर करोगे तो यहाँ से एक्सी इक्वल कितना आ जाएगा, 200, और रूट कितना आ जाएगा, रूट हमारे पास आ जाएगा 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा, यहाँ तक समझ आ गई ना, तो हमारे पास ये निकल आया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो ये कहानी हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास फार्मूला होता है क्या, कि हमारे पास जो एक्सी होता है वो होता है 1/ओमेगा c के बराबर, क्या होता है, 1/ओमेगा c के बराबर। यहाँ पे देखो रिंग लाइट आ रही है, यहाँ पे यहीं पे देख लो, यहाँ पे रिंग लाइट ना हो, यहाँ नीचे देखो, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई, रिंग लाइट तो नहीं है, नहीं है, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्सी और ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई एक्सी, एक्सी की वैल्यू हमने ये निकाली 200 रूट 3, ठीक है। और क्या है, और इसके बाद हमारे पास है जो ओमेगा है, ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितना है, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 और रूट 3, ठीक है, 200 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई की वैल्यू हम 22/60 रख देते हैं, क्या रखते हैं, 22/7। तो यहाँ पे जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, 22, और 2 तो पहले ही से रहेगा, ये वाला 2, ये बटा 7 हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितना हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसको अरेंज करते हैं, सी इज इक्वल टू ये 7 ऊपर पहुँचा दो, और नीचे कितना बचेगा, यहाँ पर नीचे हमारे पास बचा 400 रूट 3, 400 रूट 3, 400 रूट 3 क्या है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 50 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसका 2 को मल्टीप्लाई किया है, 22 अभी बचा है हमारे पास, क्या बचा है, 22। इतना सब कुछ हुआ, क्या किए हैं, 7 को ऊपर पहुँचाए हैं, इन 2 को मल्टीप्लाई करके 400 बना लिए, इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई रूट 3 ऊपर पहुँचा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, ऊपर कैसे पहुँचाएं अभी बता रहे हैं, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देते हैं, तो एक रूट 3 यहाँ आ जाएगा, एक रूट 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा कितना आएगा 400। 400 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 20, 3000 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 को 20 ये हुआ, 3 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे, समझे ना। तो वो 5 को 20 से 1 जीरो बढ़ेगा, 2 ये है, 1 ये है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है 22 है, 22। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास 9.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फैराडे। ठीक है, प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9.2 माइक्रो फैरेड। ये हमारा आंसर है। देख लेना, गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ के। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो करंट फ्लो हो रही थी वही करंट फ्लो होगी। कैपेसिटर को चार्ज से मतलब होता है, करंट से नहीं। तो ये जो बल्ब लगाए हैं इसमें यही वाली करंट फ्लो करानी थी, बाकी सॉल्व कर देना था। ठीक, समझ में आया है तो क्या बोल रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। तो वो लेक्चर देख लेते हो लेकिन लाइक कर दो तो भला हो जाएगा मेरा थोड़ा बहुत, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, चलो बाय, टेक केयर।